वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा हम लोग यादा करते हुए चलते हैं पिछली क्लास में जो हमने ज़बर और ज़ेर के साथ जो भी पढ़े थे उसको थोड़ा आज की क्लास में यादा करते हुए चलते हैं और फिर पेश के सबक पर शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने ज़बर और ज़ेर किस तरह पढ़ा जाए इसके पर हमने थोड़ा देखा था, क्योंकि इस क्लास में जितने भी हमारी बहनें हैं सभी माशाल्लाह से कुरान तो पढ़ते हैं, बस थोड़ा तजवीद की कमी है, वो हम सब पूरी करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यानी थोड़े कानून हैं जिसके पर हमें चलकर तिलावत को अपना पूरा करना है। तो आज हम थोड़ा मतलब यादा करते हैं कि लास्ट सबक में हमने ज़बर और ज़ेर के दो सबक देखे थे, जैसे कि ज़बर, ज़ेर और पेश ये हरकत हैं और जिनके लगने से हम लफ्ज़ बनाते हैं। यानी हमारी जो अलिफ बा ता जो है ये हरकत लगने की वजह से इनकी वैल्यू होती है, यानी चलना शुरू करते हैं ये। वरना तो ये जो अलिफ बा ता है ये साकिन होते हैं, यानी ये चल नहीं पाते या हम कोई इनसे लफ्ज़ नहीं बना पाते। तो लेकिन अभी हम ज़बर, ज़ेर और पेश ये हरकत लगाकर देख रहे हैं कि ये किस तरह चलते हैं। यानी इनको जब पढ़ा जाएगा तो कितना यानी जल्दी अदा करना है। अगर इसको हमने हमारे मतलब दिल चाहे वैसे हम लोग नहीं पढ़ सकते, इसको अदा नहीं कर सकते। हमें इसको एक मिकदार में पढ़ना होता है। यानी तिलावत में अरबिक की साउंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमारी साउंड की काउंटिंग्स कितनी है। यानी हमें किसी को भी खींच नहीं सकते, किसी को भी जल्दी अदा नहीं कर सकते। तो मेन देखना यही है कि किसको कितना पढ़ना है, कितने साउंड में पढ़ना है। अरबिक में हम लोग अगर साउंड पे देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंस है साउंड के ऊपर, जैसे कि एक मिकदार में पढ़ना, दो मिकदार में पढ़ना, तीन मिकदार में पढ़ना, फिर खींच के पढ़ना, 5 से 6 से 7 मिकदार में। तो हर एक का कानून है कि कौन सी हरकत कितने मिकदार में पढ़ना है। तो हमने देखा ज़बर, ज़ेर और पेश इसको बहुत जल्दी से अदा करना होता है, यानी इसको हम मजहूल नहीं पढ़ सकते। मजहूल यानी अभी ज़बर है ब ज़बर ब, तो हम ब ता सा इस तरह से हम नहीं पढ़ सकते, हम जिस तरह चाहें हम खींच नहीं सकते। तो इसको एक मिकदार में पढ़ना होता है, तो जल्दी जल्दी अदा करना है। जैसे अ ब त स ज ह ख। लेकिन जब हम ये अदा करते हैं तो साथ साथ में ये भी आप गौर करें कि आपके मखरज सही होने चाहिए। मखरज अगर सही ना हो तो फिर नॉर्मल पढ़ने से कोई फ़ायदा ना होगा। इसलिए जब हमने शुरू किया था मखरज से, तो मखरज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए हैं अलिफ से लेकर या तक। आप सब बहनों से यही गुजारिश है कि मखरज अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन जिसको कहते हैं, प्लेस ऑफ एग्जिट, जहाँ से हर्फ को अदा करना है, वो मखरज की जगह हमें याद रखनी है कि अलिफ कहाँ से अदा होता है, ब कहाँ से अदा होता है, त कहाँ से अदा होता है। ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसको याद रखते हुए फिर हम उसको हरकत लगाएंगे, और हरकत लगाते वक्त प्लेस ऑफ ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। तो हम लास्ट में पढ़े थे कि ज़बर लगने से अ ब त स ज
हा, खा, द, ज, रा, ज, सीटी वाली सीन, स, श, सो, दो, तो, जो, आ, गा, फे, ओ, के, लो, मैं, न, व, ह, आ, या। तो हमने लास्ट में फिर देखे थे कि इनके अगर लफ्ज बनाए तो लफ्जों को हम किस तरह से जल्दी से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था फ़अ, दुआ, लक, कअ, बर, फर, नफ, हज, अर, वल, दर, जद। ये लफ्ज है जो मैं पढ़ रही हूँ, इसको हम इस तरह से अभी मैंने पढ़ी, जल्दी जल्दी अदा करी, लेकिन इसको हम अपने जैसे खींच खींच कर नहीं पढ़ सकते। इसी मैं बस यही एक मिसाल के तौर पे पेश कर रही हूँ। आता सभी को है, बस यही कि आप इसको मजहूल ना पढ़ें। इनको जब भी लफ्ज पढ़ते हैं इनको मजहूल ना पढ़ें। जैसे फ, दो, ल, क पढ़ रहे हैं, सही है, पढ़ाई सही है, लेकिन हम खींच नहीं सकते, बिला वजह हम खींच नहीं सकते। तो इस वजह से मैं सिर्फ मिसालें पेश कर रही हूँ कि जबर के अल्फाज हो तो हम किस तरह से अदा करेंगे, सिर्फ मिसालें। जैसे कि देखें, 3 हर्फ वाले अगर लफ्ज पाएं तो हम किस तरह जल्दी अदा करेंगे। दरस, वदअ, अबद, कसब, दखल, बलग, वजद, बसर, सजद, मजद, लहद, समक, अखذ, مثل, फतर, अदद, कमर, अहद। ये आपने देखा कि मैं जबर के अल्फाज किस तरह से अदा कर रही हूँ। तो इसमें हम ऐसे नहीं खींच सकते। दरस, वदअ, अबद, इस तरह से हम नहीं पढ़ सकते। हमें थोड़ा जल्दी जल्दी इनको अदा करना है। अभी देखे हमने जेर के भी देखे, जैसे जेर के भी इसी तरह जल्दी जल्दी अदा करेंगे। इबिली, रदीफ, हमीद, शहीद, बखील, सखीर, रहीम, लईब, शरीब। देखें, ये भी जेर के साथ मैं कुछ अल्फाज पेश कर रही हूँ, तो इनकी भी इसी तरह जल्दी जल्दी से इनको अदा करना है। आज हम देखते हैं पेश का, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी सोचा था कि पेश तक हम ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको आज देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का नया सबक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो पेश है। पेश से जो भी हम पढ़ेंगे ये भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मजहूल से बचेंगे। मजहूल यानी वही खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सबक में पता चलेगा कि खींचना क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आवाज़ की काउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन तिलावत कुरान। जब एक एक अल्फाज पर गौर करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं पढ़ना, कौन से हरफ को किसको खींचना चाहिए और किन को नहीं खींचना चाहिए। अब आते हैं पेश के पर। तो हम देखते हैं जैसे इसको अभी उ, बु, टू, सु। देखें, ये जब पढ़ रहे हैं अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन मखरज को ध्यान में रखें और फिर अदा करें। सु, जू, हो, खो, दू, जू, रू। देखिए, रू मोटा पढ़ेंगे, रू को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। तो हमें इसमें और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। जो मोटे हर्फ हैं उनको मोटा ही पढ़ना है, जो बारीक हर्फ है उनको बारीक पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी देखें, हमने देखा था
मोटे पड़े जाने वाले हुरूफ मुस्तालिया। इंशाल्लाह हम आगे चलकर इनको अलग से भी देखेंगे कि कौन से हमारे जो हैं हमेशा मोटे पड़ेंगे। तो अभी देखिए रू, जू, सीटी वाली आवाज, सू, शू, फू, बू, पू, वू, ऊ, गू, फू, ऊ, कु, लू, मू, नू, ऊ, हु, ऊ। यानी जल्दी जल्दी हम अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी समझ में आने के लिए कि ऊ को ऊ, बू को बू, तू को तू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट सबक देखेंगे कि ये एक अलिफ से पढ़ रहे हैं, अगली जो आएंगी खींचने के लेटर्स जो आएंगे वो उसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर होगी। अब हम खींच नहीं रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्विकली पढ़ रहे हैं, फास्ट पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी अदा कर रहे हैं। अभी हम मश्क देखेंगे, कुछ लफ्ज अल्फाज देखेंगे, इसके कुछ अल्फाज देखने की कोशिश करते हैं अभी कि इसको कैसे पेश के अल्फाज को कितनी जल्दी हम अदा करेंगे। लुसु, कुफु, हुफु, तुबु, कुतु, हुलु, हारू, गुजा, कुलु, लहु, लुका, हुदा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 लेटर्स वाले हम देखेंगे कि इनको हम कैसे अदा करेंगे। हम इनको कैसे अदा करेंगे, इसका जस्ट पैटर्न आप देख ले, पैटर्न कि हमें कितनी जल्दी अदा करना है। रुसुलु, सुदुसु, सुहुफु, करुमा, कलमु, बलदु, कुदिरा, नुसिरा, कुतिला, नदअु, हरुमा, हजरु, शजरु, बाउद, करूबा। तो इसमें हमने देखा मिक्स्ड थे ये एक्चुअली, जबर, जेर और पेश तीनों की मश्क यहाँ पर हमने देखी कि कितनी जल्दी इन अल्फाज को हमें अदा करना चाहिए। अभी हम देखते हैं तमाम यानी हरकत की जो उमूमी मश्क है, तमाम हरकत मिक्स्ड है अब यहाँ पर। तो हम इसको कहीं भी खींचेंगे नहीं, सबको जल्दी जल्दी अदा करेंगे। कैसे? कम मसाली, हाँ, जब अदा करते हैं तो मखरज नहीं भूलना हमें। इसलिए सबसे पहले जिस प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो है मखरज, यानी ज़बान वहीं से वो लेटर को अदा करना है, वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं तो फिर ये कुछ मतलब डिफरेंस नहीं होगा आपकी पहली पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में। जब तक मखरज सही नहीं करते आप, ये मश्क सही नहीं होगी। ये बस मिसाल के तौर पे मैं पेश करने जा रही हूँ। थोड़ा ध्यान दें कि किस तरह से पढ़ा जाए। कमसली, वजअल, बसरा, र देखिए, ध्यान दें सॉरी, रॉ हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। ये बार बार इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि हमारे इसमें हम लोग बसर पढ़ते हैं, इसको र पढ़ते हैं, रॉ नहीं पढ़ते हैं, पुर नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो हम करते हैं उस पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बार बार। बसरा, बसरा, फबसूरा, फबसूरा, फसजद, फसजद, वरजिली, वरजिली, फफजिआ, फफजिआ, फफजिआ। ऐसा खींच के नहीं पढ़ रही हूँ मैं। फफजिआ, खलक,
के। देखें, दो सेम साउंड्स जब आते हैं तो बहुत ही मोहतात रहना होगा हमें। देखें, ऑफ भी आया, वहीं से कैफ भी निकलता है। तो हम इसको यहाँ पर गलती कर देते हैं, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। हम खल क पढ़ेंगे, यानी दोनों भी सिंपल ही पढ़ेंगे हम लोग। हम जो करते हैं मुझे पता है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखें, खल क अंदर जाएंगी और एक सिंपल आएगा, खल के खल के वक़अ वक़अ यहाँ पर देखें, आइन की आवाज हम सिंपल रखते हैं। ये सिंपल बिल्कुल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ये बीच के हलक से आएगा आ। देखिए, अपनी उंगली हलक पर रखे और फिर पढ़े इसको, वक़अ वक़अ। ये दोनों भी हलक से आ रहे हैं, काफ और आइन, वक़अ। अच्छा, वजुमिअ, यहाँ पर भी देखें आइन आया है, सिंपल नहीं है, वजुमिअ वजुमिअ। फिर देखें, रज़क़क, अगेन मुश्किल इसलिए अल्फाज रखे हैं इन्होंने क्योंकि प्लेस ऑफ ओरिजिन, मखरज की वजह से, कि हमारी प्रैक्टिस हो। यहाँ पर बड़ी काफ और छोटी कैफ, ये दोनों को इन्होंने ज्यादा करके साथ दिया है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो मखरज की। रज, सख्ती वाला ज, रज नहीं, ज, यानी दोनों दांत मिलेंगे और जबान अंदर से उसको लगेंगी जाकर। रज़क़क, रज़क़क। अभी देखें सॉफ्ट वाला, यहाँ पर हमने देखें ज देखा सख्ती वाला, यानी सख्ती से अदा होगा। लेकिन अब जो जाल है ये सॉफ्ट, नरमी से अदा होगा। तो पढ़ते हुए भी हमको अल्फाज नरमी से अदा करना है। ज़रअक, 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 वयरिसु। देखिए, ये स पे ध्यान दें, आपकी जबान दांतों को लगनी चाहिए ऊपर के सिरे से। स, स, सु, सु, यरिसु, वयरिसु, वयरिसु। देखिए नेक्स्ट, फकुतिल, फकुतिल। अच्छा, लाम को कभी भी मोटा नहीं पढ़ेंगे, पतला होगा लाम, फकुतिल, फकुतिल। नेक्स्ट, वज वह वजदक, के वजदक का बल्कि ऐसे हलक में नहीं लेके जाएं, इसको बाहर से पढ़े, यानी मुंह के अंदर से अदा करें इसको। वजदक, फबुहित, फबुहित। अच्छा, यहाँ पर त को मोटा मत करें, क्योंकि त को मोटा करेंगे तो की आवाज आएगी, तो इसलिए ये त हमें पतला पढ़ना है। फबुहित, त यानी मुंह चौड़ा होगा जब ये अदा करते हम, फबुहित। अच्छा, अभी देखें, गोल, एक गोल लेटर आया है, इसके लिए हमें यहाँ भी गोल करना है पढ़ते वक्त। अइज़ुक, अइज़ुक, अइज़ुक। आइन का भी ध्यान रखना है और मोटा करने के लिए ज़ौ को भी मोटा करने के लिए भी ध्यान रखना है। अइज़ुक, जू, जू, अइज़ुक, रुसुलिक, रुसुलिक, फास्ट, रुसुलिक। क, इसका भी ध्यान रखना है, फास्ट पढ़ते वक्त क का आवाज क नहीं बनना चाहिए, रुसुलिक नहीं, काफ का आवाज नहीं आना है। रुसुलिक, वक़अती। तो काफ का ध्यान, जो भी इम्पोर्टेंट लेटर्स जब भी आते हैं, डिफिकल्ट लेटर्स, उन अल्फाज को पढ़ने के लिए थोड़ा आपको मोहतात रहना है कि हमें कौन सा लेटर कहाँ से निकालना है। वक़अती, वक़अती। ये आइन हलक से, ये भी हलक से, तो दोनों को हलक से निकालेंगे तो किस तरह से अदा करेंगे। वक़अती, वक़अती।
शजरतु, शजरतु। अच्छा, अभी हमने जो भी देखा, पेश का सबक देखा कि एक पेश जब हो तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, और जबर, जेर और पेश जब एक सिंगल हो तो उसको उनको हमें कितने जल्दी से अदा करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अल्लाह का नाम लेकर आज दूसरा सबक शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं सुकून। उर्दू में हमने इसको सीखा जज़म, इसको जज़म उर्दू में सीखा हमने, लेकिन इसको हम सुकून कहते हैं अरबिक में। यानी ये सुकून जिस लेटर पर आ जाए उसको हम साकिना कहते हैं। साकिना, जैसे कि अभी देखें, ये त आया, साकिना आया, ये स आया, साकिना आया, लेकिन इसके ऊपर लगा जज़म या सुकून लगा है, इसलिए ये बन गया साकिना। हम जब पढ़ते हैं इसको साकिन पढ़ते हैं। ट साकिन, स साकिन, जिम साकिन, हा साकिन। समझ आई इंशाल्लाह। तो हम इसको अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, लेकिन वही कि खींचना नहीं है, कुछ भी चीज़ कहीं भी खींचनी नहीं है। तो हम कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पर कि हमज़ा के जब भी लेटर्स आएंगे तो हम इनको किस तरह से अदा करेंगे। बत, हस, यानी पहले लेटर के साथ हम साकिना को पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन खुद चल नहीं सकता, इसलिए पहले लेटर के साथ इसको मिलाकर पढ़ना होता है। यानी जैसे कहते हैं त, इनको हुरूफ इल्लत कहते हैं। हुरूफ इल्लत यानी इनमें अपनी कोई ताकत नहीं होती चलने की, तो इनको लेकर चलना होता है, साथ में लेकर चलना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कमज़ोर, जो कमज़ोर है उसका हाथ पकड़ के चलते हैं हम लोग, इसी तरह इसका भी हम साकिना का हम हाथ पकड़कर चलेंगे। पहले लेटर को इसको पकड़ना होगा। तो अब इसकी अदायगी कैसे होगी? बत, हस, कज, मह, बख, शज, अहल, अर्द, कश्फ, नस्र। देखें, जब पढ़ते हैं तो मोटे हुरूफ जहाँ भी आएंगे हमें मोटी आवाज़ करनी है। हम लोग नस्र नहीं बोल सकते, नस्र, सीन नहीं कर सकते। यहाँ पर सौद है, इसलिए हम मोटा करेंगे और पढ़ेंगे, चाहे वो हुरूफ इल्लत ही क्यों ना हो, साकिना ही क्यों ना हो। नस्र, देखिए, नस, नस्र, हमद, बाद। देखिए आइन आया, आइन को नरमी के साथ अदा करेंगे। बाद, आइन का आवाज आएगा, बाद हलक से ही आएगा, बाद। अभी देखिए सीटी वाली आवाज आई तो इसको सीटी वाली ही आवाज रखना है। अस्फर, अस्फर, र साकिन है, लेकिन हमें ये साकिन भी है तो मोटा ही अदा करना है। अस्फर, देखिए, अस्फर, अस्फर नहीं, फर नहीं, यानी एकदम रे को नीचे मत गिराओ, इसको मोटा ही रखो, क्योंकि र हमेशा मोटा पड़े जाएगा, ये हमने सीखा है। सिर्फ एक हालत है जहां पर र को पतला पड़ेंगे या बारीक पड़ेंगे, वो है जेर। बाकी कहीं भी आएगा तो रे मोटा होगा। ये र पढ़ेंगे भी मोटा पढ़ेंगे इसको, अर्द, अर्द नहीं, और और दो, दो, र भी पुर है, दो भी पुर है, और हलक से आइन है। तो देखिए ये चीजों पे गौर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और दो, कश्फ, ये देखिए यहाँ पर तीनों भी लेटर्स पतले हैं, बारीक पड़े जाने वाले, तो इनमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल यानी ध्यान मुश्किल भी नहीं है कोई भी, लेकिन
ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब भी मोटे हुरूफ आते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ उसी मुताबिक चेंज होनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए एक ही हुरूफ मोटा आ रहा है, स्वाद, नौस। देखिए नस नहीं, नसरा नहीं। हम लोग पढ़ते हैं नसरा, नसरा नहीं, नौस, नसरा, नसरा। हमद, हमद, बाद, आइन हलक से सॉफ्ट निकलेगा, सॉफ्ट नरमी के साथ। बाद, असफर, असफर, अमलम, अमलम, असलम, असलम, नफ़अल, अकबर। देखिए ब र मोटा, अकबर नहीं, अकबर, बर। अस अस हलक से आएगा, अस अस। तो नेक्स्ट सबक पर चलते हैं हम, जहाँ पर मिक्स्ड हरकतें होंगी। तो इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों पतले हैं तो पतला ही यानी बारीक ही अदा होगा, बिस। यहाँ पर दोनों मोटे हैं, देखें हरफ हा और स्वाद, दोनों के मखरज ध्यान में रखें। हा अदा होता है सेंटर ऑफ द थ्रोट, स्वाद अदा होता है सामने से, दांतों को हमारी जुबान लगने से, जुबान की जो पॉइंट है सामने की वो लगने से। तो गौर करते हुए, इस मखरज को गौर करते हुए आप पढ़ें, हिस, हिस, स्वाद, स्वाद, हिस, हिस। तो यहाँ पर देखें एक मोटा ज़ौ आ रहा है और हलक से आइन आ रहा है, इसको पढ़ते वक्त वहीं से मखरज अदा करें, इज, इज, इज। ज़ौ यानी हमारे जो जबान है वो बाहर निकलेंगी ज को अदा करने, लेकिन मोटा आवाज, गोल आवाज, इज। सामने दांतों के सिरे को जबान लगेंगी और ज अदा होगा। तो उस पे ध्यान रखते हुए हमें इसको अदा करना है, इज, इज। मी, मी, आइन हलक से थोड़ा मुश्किल होती है, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट हियर। मिया, मिया, फिग, गैन, ग और स्वाद, सिग, 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 स्वाद, फ, सिफ, 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 मिल्के, मिल्के, मिल्हो, मिल्हो। हलक से आएगा हा, हो, मिल्हो, मिल्हो। तिफलो, मोटा तो हमारे जबान, तरफिया जबान यानी जबान के किनारा हमारे ऊपर के दाढ़ों को, मसड़ों को लगेगा, तिफलो, तिफलो। जिक्र, जी जाल यहाँ पर सॉफ्ट है, काफ छोटा है, तो जिक नहीं जाना है, काफ हलक में नहीं जाना है, इसलिए ध्यान देते हुए जिक्र, जिक्र। र मोटा पुर पढ़ना है, जिक्र। जिल्त, त पतला है तो ध्यान रखते हुए, और सख्ती वाला जे आया है, सख्ती वाला, जिल्त, जिल्त। यानी जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, यानी सख्ती इसीलिए बोलती हूँ मैं, इसको दबा के पढ़ना है, जिल्त। और सामने के दोनों दांत ऊपर नीचे के करीब आएंगे तब जाकर ये अदा होगा, जिल्त। किब, किब्रु, किब्रु, क्योंकि ये काफ छोटा है तो ध्यान देते हुए, किब्रु। अक्रिम, अक्रिम, छोटा काफ, अक करके हलक में मत जाओ, अक्रिम। अंजिल, अंजिल। तमलिक, पतला, तमलिक,
तमलिक, अहसिन, 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 अहसिन। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर देखें, ये अदा करते हुए थोड़ा ध्यान देना है, हलक सेंटर ऑफ द थ्रोट आना है इसको। अह, ये बीच से आना है। अहसिन, या गफिर, या गार्गल, गार्गल की जगह से गाइन आएगा। या गफिर, ग नहीं, हिंदी का ग नहीं, ग की जगह से नहीं आएगा, गार्गल की जगह से। या गफिर, या गफिर। यहाँ पर आप देखें, र पतला होगा, क्यों? इसका मैं अलग से कानून बाद में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह कि र पतला किन किन जगहों पर होगा। अब यहाँ पर एक आया है तो मैं यहाँ बताते चलूँ, क्योंकि यहाँ कसरा आया है। सॉरी, मैं कसरा ये अरबी में बोल रही हूँ, तो ये भी थोड़ा मैं बाद में आपको आइडिया दूंगी कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हम अरबी में क्या कहते हैं। ज़बर को फतह, ज़ेर को कसरा और पेश को दमा। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि हमें फतह, दमा और कसरा में जाना चाहिए, क्योंकि आप खाम का आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ज़ेर, ज़बर और पेश से ही पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें, यगफिर, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर आया है और फिर र आया है, तो र हमेशा पूर्व पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कसरा आया है, सॉरी ज़ेर आया है, तो र को भी पतला ही पढ़ेंगे। यगफिर, यगफिर, र नीचे डालेंगे एकदम से, ऊपर नहीं। यगफिर, मस्जिद, मस्जिद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटर ये सबक देखते हैं कौन सा है।